हेलो दोस्तों। एक गांव था। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु थे। उन साधु के पास सारे परेशानियों का हल था। तो कुछ गांव के व्यक्ति उनसे अपनी परेशानियां पूछने गए। किसी ने बोला कि मुझे काम करने में बिल्कुल मन नहीं करता है, मुझे मन करता है दिन भर सोए रहूं। किसी ने बोला कि मुझसे जो मेरा काम है वो नहीं होता, मुझे कोई और काम करना है। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। सारे लोगों ने अपनी सारी परेशानियां साधु जी को बताई। साधु जी ने भी एक सरल सा उत्तर दिया कि तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, घर पे जाओ और काम करने में मन लगाओ। सो मत जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए, क्योंकि काम ही तो सबसे बड़ी पूजा होती है। पहले काम पर ध्यान दो, उसके बाद सोना तो रात में भी सो सकते हो, पहले काम करना है तुमको। सारे लोग गए। अगले दिन फिर से वही परेशानियां जस के तस साधु जी के पास आके रख दिए। साधु जी ने फिर से वही उत्तर दिया जो उन्होंने पहले दिन दिया था कि अपने काम पर ध्यान रखो, काम तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग गए। तीसरे दिन फिर आके वही प्रश्न दोबारा साधु जी से पूछते हैं। साधु जी के मन में एक बात आई और साधु जी ने एक मजेदार चुटकुला सुना दिया सारे लोगों को। सारे लोग लोट पोट के हंसने लग गए। उसके थोड़ा टाइम बाद साधु जी ने फिर से वही चुटकुला दोबारा सुना दिया, तो लोगों ने थोड़ी बहुत मुस्कान दी और उसके बाद चुप हो गए। और साधु जी ने कहा कि तुम फिर से चले जाओ और कल लौट के आना। तो कल उसके बाद दोबारा जब लोग उनके पास पहुंचे अपने परेशानी का हल पूछने के लिए, तो साधु जी ने फिर से सोचा कि एक चुटकुला सुनाते हैं। फिर से साधु जी ने वही चुटकुला सुनाया जो कल सुनाया था। इस बार भी थोड़े बहुत लोग हंसे। उसके बाद बात तो वही थी, क्योंकि चुटकुला तो पुराना हो चुका था। अगले दिन बुलाया कि तुम अगले दिन अब आओ, अगले दिन बात करते हैं। अगले दिन फिर लोग आए, फिर वही परेशानी बताई कि मुझे मन नहीं करता है काम करने का, दिन भर सोए रहने का मन करता है। मुझे लिखने का काम है तो मुझे लिखने का काम पसंद नहीं है। किसी ने कोई बहाना, किसी ने किसी को काम करने में मन नहीं था। साधु जी ने फिर से वही चुटकुला सुनाया। इस बार लोगों को चुटकुला पे हंसी क्या उल्टा गुस्सा आ गया। क्या साधु जी अब एक ही चुटकुला डेली डेली सुनाते हैं, ये क्या मतलब है? तब साधु जी ने ये बोला, तो तुम भी तो वही करते हो, एक ही परेशानियां हर दिन लाड़े हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इस छोटी सी कहानी से आपने क्या समझा कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है कि जैसे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप उसको डेली डेली सोचते कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको पढ़ाई में मन नहीं। अरे बाबा, तो ऐसे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? आपको ये सोचना पहले बंद करना है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपको बस बैठना है और आपको ये सोचना है कि मुझे 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करना है, तो मुझे पढ़ाई करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, जैसे आपको सोने की बहुत गंदी आदत लगी है या दिन भर सोते रहते हो, तो सोने से ही वो काम थोड़ी हल हो जाएगा। आपको उसके लिए अंदर से कोई इच्छा उत्पन्न करना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए जिससे आप सो ना ही। तो आपको एक रूटीन बनाना है उसके लिए कि मैं 7 बजे से 9 बजे के बीच में कभी नहीं सोऊंगा, अपना गिटार बजाऊंगा, कोई भी काम करूंगा, लेकिन सोऊंगा नहीं। तो साधु जी की कहानी से हमने ये सीखा कि परेशानियां तो सबके लाइफ में आती हैं। अगर आपके लाइफ में अलग अलग परेशानियां आ रही है, उसको हल करते जा रहे तो आपको बहुत बढ़िया आपका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर आप एक ही परेशानी को लेकर हमेशा रोते रहोगे जिंदगी भर तक, तो आपका ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगा और आप आगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर दो। थैंक यू।